आज हम छत्तीसगढ़ के पर्व त्योहार से संबंधित महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में तीज त्योहार कहा जाता है। और इससे हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हैं जो कि सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं और हमारे वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, छत्तीसगढ़ में त्योहार को कहा जाता है? पहला पर्व, दूसरा त्योहार, तीसरा तिहार, चौथा उत्सव। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, तिहार। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो त्योहार जो होता है उसे तिहार कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ चूँकि यहाँ पे जो मुख्य कार्य जो है वो कृषि कार्य है, इस कारण अधिकतर जो त्योहार हैं वो कृषि से संबंधित त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। दूसरा है जनजाति संबंधी त्योहार, तो जनजातियों के विशेष पर्व भी यहाँ मनाए जाते हैं। तो मुख्य तौर पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है वो कृषि संबंधित त्यौहार हैं और जनजाति संबंधित त्यौहार हैं और कुछ सांस्कृतिक संबंधी त्योहारों को मनाया जाता है। और ये त्योहार या उत्सव को तिहार कहते हैं, या तो फिर तीज तिहार कहा जाता है। तीज तिहार कहा जाता है। और ये त्योहारों को भी अपनी जो भाषा होती है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में ही ये त्योहारों का नाम जो है वो बोलते हैं। जैसे कि दिवाली है, ठीक है। दिवाली को मुख्यतः छत्तीसगढ़ी भाषा में देवारी कहा जाता है। देवारी कहा जाता है दिवाली के त्यौहार को। इसी प्रकार से जितने भी त्यौहार हैं उनके एक अलग ही नाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमको समझ आ गया कि छत्तीसगढ़ में त्यौहार को क्या कहा जाता है, तो तिहार कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार के अवसर पर कुम्हार से मिट्टी के बैल तथा बर्तन खरीदने की परंपरा है? पहला पोला, दूसरा जंवारा, तीसरा सरहुल, चौथा हरेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, पोला। पोला का जो त्यौहार है वो छत्तीसगढ़ में हर कोई मनाता है और यह जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से भाद्र अमावस्या में मनाया जाता है। भाद्र अमावस्या के दिन यह त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, या भाद्र अमावस्या के तिथि पे यह त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कुम्हार द्वारा मिट्टी से बनाए हुए बैलों की पूजा की जाती है और साथ ही मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन या खिलौने बनाए जाते हैं जिनकी पूजा की जाती है। अब देख लेते हैं अगला। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ियों द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ियों द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? पहला रसनवा, दूसरा छेरिकछेरा, तीसरा सरहुल, चौथा ककसार। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, ककसार। ककसार जो पर्व है वो मुख्य रूप से अबूझमाड़ियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, जिसके अंतर्गत हमारे जनजाति आएगा, मुड़िया है, मारिया है, ये सभी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य पर्व क्या है? ककसार। ककसार जो है वो मुख्य रूप से बारिश के पहले मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व जो है वो बारिश के पहले मनाया जाता है और यह खेती करने वाले हर गांव में मनाया जाता है। अच्छी फसल काटने के लिए देवता की पूजा की जाती है। यह जो त्यौहार है वह अच्छी फसल की पैदावार के लिए यह जो पर्व है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पहला भील जनजाति, दूसरा बैगा जनजाति, तीसरा कोरबा जनजाति, चौथा कोल जनजाति। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा, बैगा जनजाति। कर्मा जो पर्व है वो मुख्य रूप से बैगा जनजाति द्वारा उराव जनजाति, खाड़िया,
खाड़िया, मुंडा, कोरवा, करमाली, इन सभी जनजाति जो है इनके द्वारा मनाया जाता है कर्मा पर्व, जो कि नई फसल की खुशी में यह जो पर्व जो है वो मनाया जाता है। यह जो पर्व है, कर्मा जो पर्व है, यह जो त्यौहार जो है वो जनजाति और आदिवासी जनजाति और गैर जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है। मतलब कि ये खाली जनजातियों द्वारा नहीं मनाया जाता, बल्कि यह जो पर्व है इसे पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है सभी जातियों के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसे गैर आदिवासी समूह द्वारा भी मनाया जाने वाला पर्व कहा जाता है कर्मा पर्व। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ में मेघनाद पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कोल जनजाति द्वारा, दूसरा भील जनजाति द्वारा, तीसरा गोंड जनजाति द्वारा, चौथा मारिया जनजाति द्वारा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, गोंड जनजाति द्वारा। गोंड जनजाति के जो लोग हैं वे मेघनाद पर्व मनाते हैं और वे खुद को मेघनाद के वंशज मानते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार केसरपालिन देवी को समर्पित है, जो आदिवासी देवताओं में से एक है। पहला सरहुल, दूसरा मड़ई, तीसरा पुलिकाली, चौथा मिंजर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, मड़ई। मड़ई जो है मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में मड़ई का जो उत्सव है या त्यौहार है वह मुख्य रूप से हर जगह या सभी जगह पे होता है, जो कि मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्रों में केसरपाल और केसरपालिनी देवी को समर्पित यह त्यौहार है मड़ई। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाद को सर्वोच्च देवता मानती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के लोग जो हैं वे मेघनाद को सर्वोच्च देवता मानते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में मेघनाद पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, गोंड जनजाति द्वारा। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कोरबा जनजाति द्वारा। हालांकि यह जो पर्व है वो छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में मनाया जाता है हर जनजाति द्वारा, लेकिन विशेषकर जो है ये कोरबा है या गोंड जो जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। अब देख लेते हैं अगला, छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ियों द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कक्सार। अब है अगला, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बैगा जनजाति द्वारा। बैगा जनजाति द्वारा रसनवा पर्व जो है वो मनाया जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उराव आदिवासियों का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरहुल। अब है अगला, कौन सी आदिवासी जाति सरहुल त्यौहार को देशोला बोंगा रूप में मानते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मुंडा आदिवासी द्वारा। मुंडा आदिवासी जो हैं वे सरहुल त्यौहार को देशोला बोंगा के रूप में मनाते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार बच्चों का लोकप्रिय त्यौहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, छेरछेरा। छेरछेरा जो पर्व है वो छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए लोकप्रिय त्यौहार है, क्योंकि इस समय क्या होता है, मतलब ये छेरछेरा जब पर्व होता है तब क्या होता है कि फसलों की कटाई हो चुकी होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस दौरान सुआ नृत्य है, डंडा नृत्य है, ये सब करते हैं और घर घर जाके उपहार के रूप में वे नई फसल जो हुई होती है उसे उपहार के रूप में सभी देते हैं। इसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े जो मतलब महिलाएं भी इसमें शामिल होते हैं। अब है अगला, निम्न में से कौन सा त्यौहार खेतों में धान रोपने से पहले मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हरेली। हरेली जो है वो मुख्य रूप से कृषि से संबंधित त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि जो कृषि में जितने भी औजार लगे होते हैं या जितने भी औजार
औजार का उपयोग किया जाता है, चाहे वह हल है, चाहे वह कुदाल है, सभी का लोहे से बने जितने भी अस्त्र शस्त्र या जो कृषि में प्रयुक्त हुए जो औजार हैं उनकी पूजा की जाती है मुख्य रूप से हरेली के दिन। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में किस त्योहार के अवसर पर कुम्हार से मिट्टी के बैले तथा बर्तन खरीदने की परंपरा है? तो इसका आंसर हमको पता है, ऑप्शन पहला पोला। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में बड़मावस के दिन स्त्रियां समूह में जाकर किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है बरगद की। अब है अगला, जवारा क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी आदिवासियों का त्यौहार। जवारा जो है वो मुख्य रूप से आदिवासियों का त्यौहार है और अब ये त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों द्वारा या सभी जातियों के द्वारा यह जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जवारा जो है वो बोया जाता है या उगाया जाता है किसी के घर में और फिर वहाँ पे पूजा पाठ की जो परंपरा है वो होती है। फिर जब वह उग जाते हैं तो फिर उसे ठंडा करने की जो परंपरा है वो होता है। यह जो है वो एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसमें पूरे गांव वाले इसमें शामिल होते हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कवर्धा। अब है अगला, निम्न में से किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी भोरमदेव को। अब है अगला, महानदी छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार में किसकी पूजा करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कृषि उपकरण का। अब है अगला, बस्तर में रथ पर्व को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए गोचा पर्व। अब है अगला, भोजली कब मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कजरिया तीज के बाद। अब है अगला, बस्तर में मावली परघाव किस त्यौहार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी दशहरा से। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी गिरौदपुरी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पोला। अब है अगला, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मुड़िया दरबार से। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करती हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी तीजा। अब है अगला, माटी त्यौहार किस संभाग की जनजाति मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है बस्तर संभाग। अब है अगला, इसमें से किस स्थान का मड़ई विख्यात है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है नारायणपुर का। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों द्वारा अच्छी फसल की पैदावार के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा विशेष देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है हरेली त्यौहार। अब है अगला, बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा के द्वारा प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी काछिन देवी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रसिद्ध जालल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जांजगीर चांपा में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ अंचल का प्रसिद्ध अक्ति त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बैसाख मास में। अब है अगला, अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है पुत्र पुत्री विवाह। अब है अगला, कौन सा पर्व फाल्गुन माह में राज्य के गोंड आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है सी मेघनाद पर्व। अब है अगला, कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी के पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी गंगा दशमी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है किसान द्वारा। अब है अगला, रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी रहस। अब है अगला, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है दीपावली के बाद। अब है अगला, छेरा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी नई फसल के कटने में।
अब है अगला, किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पोला। अब है अगला, राउत नाचा किस त्योहार के आसपास मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दीपावली। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का लेजा गीत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत है लेजा गीत। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बस्तर का। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ओणम। ओणम जो है वो छत्तीसगढ़ का त्यौहार नहीं है। अब है अगला, छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पौष माह की पूर्णिमा को। अब है अगला, हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, श्रावण अमावस्या को। अब है अगला, गेड़ी का महत्व किस त्योहार के अवसर पर होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हरेली के। अब है अगला, हरितालिका तीज त्योहार किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्त्रियों के लिए। स्त्रियां जो हैं वो तीज का त्यौहार जो है वो करती हैं। अब है अगला, जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हरेली। अब है अगला, कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नाग पंचमी। अब है अगला, बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 75 दिनों तक। अब है अगला, दीपावली के पश्चात बस्तर में मनाए जाने वाले किस त्यौहार में पृथ्वी की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, माटी तिहार। अब है अगला, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, होली। अब है अगला, कौन सा पर्व पूष मुन्नी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, छेरछेरा। अब है अगला, वेदमती कपालिक किस लोक नाट्य की शाखा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पंडवानी। अब है अगला, श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, धमतरी में। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का नृत्य गीत जो भारत महोत्सव में प्रदर्शित हो चुका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मांझी गीत। अब है अगला प्रश्न, माड़िया आदिवासी द्वारा अपने देव लिंगा देव को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कक्सार नृत्य। अब है अगला, सुआ गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दीपावली के अवसर पर। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, छाऊ नृत्य। अब है अगला प्रश्न, बाली बरब नामक पर्व किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भीमा देव को। अब है अगला, संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, भरथरी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में हकला का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सरगुजा में। अब है अगला, अब है बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाने वाला बेल पान का मेला लगता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, माघ पूर्णिमा। अब है अगला, खल्लारी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, महासमुंद में। अब है अगला, किस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है, सुआ नृत्य में। अब है अगला, वह नृत्य कौन सा है जिसमें गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डंडारी। अब है अगला, किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनाव का अवसर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ददरिया या दशहरा नृत्य। अब है अगला, निम्न में से कौन से नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सैला नृत्य। अब है अगला, बस्तर के दशहरा पर्व का आरंभ या प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, काछिन गादी से। अब है अगला, मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राउत या यादव। मातर जो है वो मुख्य रूप से दिवाली
के उत्सव के समय मनाया जाता है, उसके तीसरे दिन या भाई दूज वाले दिन या अगले दिन यह जो आयोजन होता है मातल त्यौहार वो होता है, जिसमें मुख्य रूप से यह यादवों का मुख्य त्यौहार होता है और इसमें जो है मेले भी आयोजित किए जाते हैं। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पठौनी भात किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घर में नई बहू के आगमन का भात। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सावन में। अब है अगला प्रश्न, कौन सा लोक नृत्य एवं गीत साल वृक्ष के पूजन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है सरहुल। अब है अगला, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है बस्तर जिले में।